हेलो गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ द इंडियन पॉलिटिक्स चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ही होगा जब भी हम अपनी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत आ जाएंगी। तो जानते हैं आर्टिकल 370 मतलब अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 एक 70 साल पुराना कानून है। जब हमारा देश ब्रिटिशों का गुलाम था, ब्रिटिशों के गुलाम होने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद हमारे देश के जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसके राजा हरी सिंह थे। ना उस समय कोई नेता चलता था, ना कोई प्रेसिडेंट चलता था, बस उस समय राज मतलब किंगडम सिस्टम चलता था। तो किंगडम सिस्टम चलते के तहत उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह थे। जो हरी सिंह थे वो काफ़ी अच्छे राजा थे, वो दूसरों को भले के लिए सोचते थे। तो उस समय जो हरी सिंह थे, तो उस समय जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक अलग झंडा होता है, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, रेड कलर का झंडा और थोड़ा वाइट वाइट। तो उस समय जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक अलग झंडा होता था। और उस समय जम्मू कश्मीर पूरा जम्मू कश्मीर नहीं था, उस समय जम्मू कश्मीर अलग था। जम्मू और कश्मीर, कश्मीर था भारत का, जम्मू था अपना। तो उसमें आपको दिखाता हूँ, जम्मू और कश्मीर में 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र थे। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, मतलब ये तीनों अलग अलग थे। जैसे आप बोलते हैं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पूरा नहीं है, जम्मू अलग है और कश्मीर भी अलग है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें विभाजन का सबसे बड़ा माना जाता है कि इन्हीं के कारण भारत का मुसलमानों ने भारत से विभाजन कर लिया था। तो 20 अक्टूबर 1947 की एक रात के तहत आज़ाद कश्मीर की सेना ने जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ये कौन सी थी? आज़ाद कश्मीर की सेना तथा पाक सेना ने मिलकर जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इसमें जम्मू कश्मीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा अपने कब्जे पर कर लिया था। तो इसी को देखते हुए 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह भारत की शरण में आए। उन्होंने भारत से मदद मांगने के लिए कहा, भारत से अपने मुल्क जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए कहा कि आप हमें बचा लीजिए। तो भारत ने एक विचार रखा कि हम आपको बचा लेंगे, आपको हमें हमारी एक बात माननी होगी कि आपको हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर को भारत का एक राज्य बना देना चाहिए। तो ये जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह मान गए थे। तो इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाता है, बुरी तरह से पाकिस्तान को क्षति भी पहुंच जाती है। तो उस समय युद्ध 1947 से 1948 तक चला था। भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध था। तो इसी के तहत तो उस समय जो जब आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से एक कहा कि हम जम्मू कश्मीर में एक स्वायत्तता चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि जो भारत का संविधान हो वो जम्मू कश्मीर में चले। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक अलग संविधान हो। वहाँ पर भारत का कोई भी किसी भी चीज़ का पालन ना किया जाए। जो भारत अपने नए नए संविधान बनाते हैं, वहाँ पर कोई नहीं चला जाए। वहाँ पर भारत का कोई झंडा नहीं होना चाहिए, वहाँ भारत का कोई राष्ट्रीय गान नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर भारत के अगर ये भी एक बात रखी थी, अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला, मतलब जो कश्मीर में रहती है महिला, वो किसी भारतीय पुरुष के साथ शादी कर ले तो उसे कश्मीर की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मान लिया था। और इसी के तहत 17 नवंबर 1942 को 370 धारा जम्मू कश्मीर में लग गई, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्तता दे दी गई थी, एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया था। अब बस 2 मामलों पर वो जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान चलता था, और एक विदेशी मामलों पर, एक सेना मामलों पर। और फिर ये 2 कारणों पर भारत का वहाँ पर वो मतलब काम चलता था। एक विदेशी, अगर कोई विदेशी मामला तो भारत उसमें दखल देगा, अगर कोई सेना का मामला होगा तो उसमें दखल देगा। जैसे भी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में भारत की सेना लगी रहती है। इन 2 मामले पर जम्मू कश्मीर पे भारत का वो अपना वो था। और किसी भी मामलों पर भारत जम्मू कश्मीर को अपनाना मतलब जम्मू कश्मीर के ऊपर काम नहीं कर पाता था। तो 370 धारा इसलिए लगी थी। जो जम्मू कश्मीर के पहले नेता थे शेख अब्दुल्ला, जिन्हें आप राइट हैंड साइड में आपको दिखाता हूँ, ये थे जम्मू कश्मीर के पहले थे। ये शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले नेता थे। तो इन्हें वहाँ का नेता बना दिया गया था। इनके नेता के बनने के बाद इनके बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला आए। फ़ारूक अब्दुल्ला जब आए तो इन्होंने भी काफ़ी राज्य किया।
इनके राज करने के बाद जो इनके बेटे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच वो पॉलिटिशियन एक वॉर हुआ। पॉलिटिशियन वॉर आप समझ सकते हैं, मतलब चुनाव हुए, तो उसमें महबूबा मुफ्ती जीत गई और वो उमर अब्दुल्ला हार गए। इसी के तहत जब हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तो 2019 में हमारे जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने 2019 में के अगस्त में एक एक बिल पास किया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाया जाए और तथा वहाँ पर भारतीय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, मतलब भारतीय संविधान का पालन किया जाए। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट चुकी है और वहाँ पर जम्मू कश्मीर पे कोई भी ऐसा भी उस खुद का कानून नहीं पालन किया जाएगा। वहाँ पर भारतीय संविधान तथा जो केंद्र सरकार का ही उसी का कानून का पालन किया जाएगा। तो थैंक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।